देख ली इसकी हरकत, ऐसे मुंह फाड़ के अपने फेल होने का बता रही थी जैसे बहुत बड़ा कारनामा किया हो। हाँ तो वो भी तो अपने पढ़ाई के शौक और पोजीशंस गिनवा रहा था। तो वो तो लायक फायक लड़का है, इतनी अच्छी जॉब है उसकी, वो तो आगे भी पढ़ रहा है। तो इतना लाइक फाइक लड़का है तो उससे मेरी फेल होने के बाद क्यों छुपा रही थी आप पापा? छुपाई नहीं थी, जिक्र नहीं हुआ था इसलिए नहीं बताई। हाँ तो ठीक है ना भाई, मैंने भी उससे बता दिया कि मैं फेल हो गई। मुझे कौन सा उससे शादी करने की। अच्छी तरह पता है कि तुमने शादी नहीं करनी। हाँ तो जब मालूम है कि मुझे शादी नहीं करनी तो क्यों लगवाती है ये परेड? प्लीज आपा पढ़ने दे मुझे। बोर्ड की स्लिप तक नहीं मिली इसे। इतना अच्छा रिश्ता, इतने बड़े खानदान का, इतना काबिल लड़का, अपने फ्यूचर के बारे में सीरियस, और देखो इसे। तनी वापस आते भी हैं कि नहीं? हाँ तो ना आए, मुझे कौन सा उससे शादी कर। तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही नहीं चलने लग गई? ना मेरा लिहाजा ना बड़े भाई का, और हरकतें देखो इसकी, कभी हाथ काट लेती, कभी मुंह उठा के कभी से मिलने चली जाती है। चाहती क्या है ये? शाबाश, नहीं करेगी आइंदा से। बड़ा अंदर जाओ। बच्ची खुदा करे बस जल्द अज जल्द ना वहां से इनकार आ जाए कि मेरी जान छूट जाए। डोंट वरी, जितना तुम उस लड़के को पढ़ाई का शौकीन बता रही हो ना, वो तुम जैसी तेल से कभी शादी नहीं करेगा, इनकार कर देगा। वाह 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 मेरी दोस्त, क्या बात की है, जिग जिग जिया। लेकिन एक बात बताओ, इस रिश्ते की जगह एक और रिश्ता आ जाएगा, इसका तो कोई मुकम्मल हल निकालना होगा ना। बात तो सही है, पर इसका क्या हल निकालें? मेरी बात मानो, तुम कबीर से बात करो और वो शायद तुम्हें ट्यूशन दे दे, और फिर तुम मेरी तरह अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाओ। हरगिज नहीं, मैं कबीर के पास कभी भी मदद मांगे नहीं जाऊंगी, और खबरदार जो तुमने उसके आगे हाथ फैलाए मेरी मदद के लिए। मर्जी है। देखना हम बस पूछ रहे थे कि खाने में क्या। बस धूमधाम से तैयारियां करेंगे अब तो। क्या हुआ बुआ, लड़के वालों ने मना कर दिया? अरे बेटा, ऐसी कैसी बातें कर रही हो तुम? खुदा ना करे कि वो इनकार करे। अरे भाई, रिया तुम्हें तो पसंद कर लिया है लड़के ने। नहीं। हाँ हाँ, अब आप देखिएगा कि मैं अपनी बहन की शादी कैसे धूमधाम से करती हूँ। अरे अस्मा वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम मुंह तो मीठा कराओ मेरा। हाँ जरूर बुआ जरूर, ये लीजिए। माशाल्लाह। जिया का भी मुंह शर्मा के। बच्चियां है ना, ऐसे मौके पे शर्माई जाती हैं। जी जी बिल्कुल। आसमा आपा ना अब नहीं रुकेंगी, और खुदा ना खास्ता मैं फेल हो गई ना पापा ना, मुझे नहीं कुछ समझ आ रहा। तुम्हें कबीर के अलावा और कोई हल नहीं सोचता है? मेरे पास हर दवा का मर्ज कबीर ही है। देखो एक बार से बात कर लेते हैं, अगर वो तुम्हें पढ़ाने के लिए राजी हो गया तो तुम पास होगी ना। सुनो मेरी बात, मैंने उससे कहा था कि मेरे पीछे मत आए, अब मैं उसके पीछे नहीं जा सकती। मेरी बात सुन, तुम्हें याद ही पिछली दफा क्या हुआ था? उसने कहा कि नब स्कॉर्पियो, अब कहकर पंखे पे लटक जाओ। वो आदमी ना मेरी जान का दुश्मन बना। अब तुम्हारी जान के ने तुम्हें 2 बार बचाया है। नहीं यार, कुछ और सोचो। ये चलेगा? ये पड़ेगा। चल चाय पियो।
हेलो, आदिल से बात करा दें। मैं कौन बात कर रहा हूँ? कबीर, रिया का मंगेतर। ऑफिस नहीं जा रहे 2-3 दिन से? जी बस वैसे ही। घर से तो तुम सुबह सवेरे ही निकल जाते हो, और मुबीन कह रहा था उसने साइट पे भी फोन किया था, तुम वहां भी नहीं गए, क्यों? बस दिल नहीं कर रहा था मेरा। क्यों भला, क्या हुआ है दिल को? खुदा के घर जाते हो ना दिल का हाल बताने, तो फिर भी दिल नहीं लग रहा कहीं? किससे लगा लिया है दिल? जहां भी लगाया है मुझे मंजूर है, चाहे वो जैसी भी हो, लेकिन बस एक नहीं, उससे तुम्हें दूर रहना है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की? क्यों आए हो यहाँ? तुम्हारे सोने के महल में आने का शौक नहीं है मुझे। तो फिर क्यों आए हो, यही तो पूछ रही हूँ। सिकंदर क्या बात है? नीच और घटिया हरकत इसने की है ना, उसका जवाब मांगने आया हूँ इससे। क्या किया है कबीर ने? नहीं तो चाह रहा तुम्हारा गला दबा दूं मैं। मेरा गला दबाने के लिए जिगर चाहिए, जो कम से कम तुम्हारे पास तो नहीं है। भाई जाने देना। सिकंदर खान, अभी मेरे घर से चले जाओ, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। तो बुलाओ ना, डरता नहीं हूं मैं किसी से। आखिर पता तो चले हुआ क्या है जो तुम यूं आपे से बाहर हो रहे हो? कबीर ने मेरी बहन का रिश्ता तोड़वाया। ये क्यों तोड़वाएगा रिया का रिश्ता? क्योंकि वो यही चाहता है कि मेरी बहन की शादी ना हो। इसका क्या लेना देना है रिया की शादी से? तुमने आदिल को फोन किया था कि रिया तुम्हारी बचपन की मंगेतर है, और अगर उसने मंगनी ना तोड़ी तो तुम उसकी जान ले लोगे। तुम्हारी वजह से उसने रिश्ता तोड़ा है, क्योंकि तुमने उसको इतना डराया। कबीर का क्या लेना देना तुम्हारी बहन की शादी से? जहां भी हो, बल्कि कल की होती आज हो जाए। अच्छा, अगर कबीर का कोई लेना देना नहीं है तो उसने ऐसी बेहुदा हरकत क्यों की है? पूछे अपने बेटे से। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? चलो निकलो यहाँ से। कबीर, इनसे कह दो कि ये झूठ बोल रहे हैं, बता दो इन्हें। इन्हें और कोई काम ही नहीं है, हर वक्त आ जाते हैं मेरे बेटे पर इल्जाम लगाने के लिए। तुम इन्हें बताओ कि ये इल्जाम लगा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, और फिर निकालो इन्हें घर से। आ जाते हैं तमाशा लगाने। तमाशा इसने लगाया हुआ है, इससे कहीं के रिया से दूर रहे। कबीर इसके पीछे नहीं जाता, ये खुद आ जाती है हर वक्त आफत मचाने के लिए, जैसे इस वक्त तुम लोग आदम के हो, और पता नहीं क्या ऑल फॉल बके चले जा रहे हो। मुझे तो लगता है ये सब किया धरा तुम्हारी बहन का ही है। बस, मजीद अपनी बहनों के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा मैं। और तुम, अगर दोबारा तुम रिया के नजदीक भी नजर आए, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे चलो चलो चलो, निकलो हमारे घर से। हमें भी कोई शौक नहीं है अपने दुश्मनों को मुंह लगाने का। चलो निकलो।